नमस्कार दोस्तों, मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत बाय हेमा मैम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। दो पंक्तियां आपके लिए कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, चढ़ कर गिरना और गिर कर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। तो आप लोग भी इस तरीके से कोशिश करते रहिए, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी आप लोगों को, हार मत मानना। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका संस्कृत साहित्य का इतिहास में आप लोग देखेंगे महाभारत। इससे पहले जो क्लास हुई थी वो उसमें आप लोगों ने रामायण के बारे में आप लोगों ने देखा। देखिए, महाभारत ऐसा ये ग्रंथ है और रामायण और महाभारत ये यूपी टेट हो या एस टेट हो या सेंट्रल टेट हो या टीजीटी हो या पीजीटी हो, अदर एग्जाम जो भी संस्कृत के होते हैं उन सभी में इसका आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और इसमें क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछे जाते हैं तो आपको वहाँ पर कर ले जाओगे। तो देखते हैं आज जो मतलब टॉपिक होगा, सेशन होगा, वो होगा महाभारत का। महाभारत के बारे में हम लोग देखेंगे, थोड़ी जो नॉलेज होगी वो मतलब सामान्य नॉलेज होगी, बहुत डीप नहीं पढ़ाएंगे। जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं वही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। देखिए, ये महाभारत है। महाभारत को किस नाम से जानते हैं? देखिए, महाभारत जो है इसे आर्ष काव्य भी बोलते हैं। आर्ष काव्य, आर्ष काव्य। और किसको बोला था? रामायण को भी आर्ष काव्य बोला था। रामायण को भी आर्ष काव्य कहा जाता है और महाभारत को भी आर्ष काव्य बोला जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा महाभारत के बारे में कि महाभारत ये महाभारत के लेखक कौन है? लेखक बोलते हैं या फिर रचयिता, इनके लेखक कौन है महाभारत के? ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए महाभारत के लेखक कौन है या महाभारत के रचयिता कौन है। तो कौन है? महर्षि वेद व्यास। इन्हीं को एक नाम और है इनका, उस नाम से भी जानते हैं, कृष्ण द्वैपायन। देखिए, वेद व्यास जी और या फिर इन्हीं को कहते हैं कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था वो यमुना नदी, यमुना द्वीप के किनारे, इनका वहीं पर यमुना द्वीप पर ही इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। अब इनके जो पिताजी या माताजी हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लो। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था पराशर, पराशर ऋषि। और इनकी माताजी का नाम क्या था? सत्यवती। इन्हीं के ये पुत्र हुए थे। महर्षि वेद व्यास जी के पिताजी कौन है? पराशर ऋषि। और माताजी कौन है? सत्यवती। इनका जन्म कहाँ हुआ था? यमुना द्वीप पर हुआ था, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया है? दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन। और किस नाम से जाने जाते हैं? व्यास या वेद व्यास के नाम से। ये इसकी विधा क्या है? विधा ये है क्या? ये एक महाकाव्य है। विशाल ग्रंथ, विशाल ग्रंथ है ये। किसमें विभाजित है? विभक्त किसमें है ये विभक्त है। तो ये किसमें विभक्त है? पर्वों में विभक्त है, पर्वों में। देखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता, महाभारत
किस में विभाजित है या किस में विभक्त है, तो ये पर्वों में, अध्यायों में या सर्गों में, तो ये किस में विभक्त है, पर्वों में विभक्त है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पर्व कितने थे, महाभारत में पर्व कितने हैं, तो 18 पर्व। पर्वों की संख्या कितनी है महाभारत में, 18 पर्व हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 पर्व हैं और 18 दिन तक युद्ध भी हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने अछौड़ी सेना थी, तो 18 अछौड़ी सेना। सेना कितने अछौड़ी थी, तो 18 अछौड़ी थी सेना। इसमें आप देखेंगे कि 11 जो थी वो किसकी थी, 11 अछौड़ी किसकी सेना थी, तो वो थी कौरवों की। और 7, 11 और 7 कितने हो गए, 18, तो वो किसकी थी, पांडवों की। देखिए युद्ध कितने दिन तक चला, युद्ध चला कितने दिनों तक चला, 18 दिन तक। युद्ध कितने दिन तक चला, तो युद्ध भी चला कितने दिन तक, 18 दिन तक। इसमें आप देखेंगे कि इसमें रस कौन सा है, रस इसमें शांत रस है। हुआ था युद्ध पर रस कौन सा है, शांति, क्योंकि किसके लिए हुआ था युद्ध, शांति के लिए हुआ था, इसलिए इसमें रस कौन है, रस है इसमें शांत रस है। अगर ये पूछा जाए कि इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि श्लोक इसमें कितने हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे श्लोकों की संख्या 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख। यहाँ पर पूछ लेते हैं कि रामायण में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 24,000 है। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 1 लाख है। अब इसका अन्य नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बताइए इसका अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम में आप क्या देखेंगे कि ये 1 लाख को हम संस्कृत में लिख देंगे, 1 लाख को हम संस्कृत में लिख देंगे, वही इसका दूसरा नाम भी हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर हमने इस तरीके से ऐसे लगा लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये कितने हैं 100 और ये कितने हैं 1000। 100,000 कितने होते हैं, 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो यहाँ पर 100 को हम क्या करेंगे, 100 को लिखेंगे शत और 1000 को क्या लिखेंगे, सहस्री। सहस्री और सभी को मिला देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संहिता। संहिता का मतलब होता है संधि। देखेंगे यहाँ पर सत्य सहस्त्री संहिता इसका अन्य नाम है। सत्य सहस्त्री संहिता इसका कौन सा नाम है, अन्य नाम है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है, जैसे कि वहाँ पर रामायण में भी पूछ लेते हैं कि बताइए रामायण का अन्य नाम क्या है, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। उसी प्रकार से महाभारत का अन्य नाम क्या है, सत्य सहस्त्री संहिता। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरीके से ये नाम के रूप में आपने इस तरीके से जाना कि इसका नाम जो है वो क्या है, सत्य सहस्त्री संहिता। यहाँ पर आपने देखा इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको आप देखते रहिए। देखिए महाभारत को हम किस नाम से जानते हैं, आर्ष काव्य के नाम से जानते हैं, और रामायण को भी आर्ष काव्य के नाम से जानते हैं। इसके लेखक कौन है, महर्षि वेदव्यास। इन्हीं को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, पराशर ऋषि था। इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता थी सत्यवती। और इनकी जो ये महाभारत है ये क्या है, मतलब ये इसे हम किस नाम से जानते हैं, ये महाकाव्य है और विशाल ग्रंथ है। सबसे विशाल ग्रंथ कौन सा है, तो वो है महाभारत, क्योंकि उसमें कितने श्लोक हैं, तो उसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख है, इसलिए विशाल ग्रंथ है। ये किसमें विभक्त है, ये अध्यायों में, सर्गों में, पर्वों में। तो ये किसमें विभक्त है, ये पर्वों में विभक्त है। इसमें कितने पर्व हैं, तो इसमें 18 पर्व हैं। कितने अछौड़ी सेना थी, तो 18 अछौड़ी सेना थी। सबसे ज़्यादा किनके पास थी, कौरवों के पास। कितनी थी, 11 अछौड़ी सेना किसके पास थी, कौरवों के पास थी। 7 अछौड़ी सेना किसके पास थी, तो ये थी पांडवों के पास। और कितने दिनों तक युद्ध चला, तो ये 18 दिनों तक युद्ध चला। देखिए
पर्व कितने हैं? 18। कितने अक्षौहिणी सेना थी? तो 18 अक्षौहिणी सेना थी। कितने दिनों तक युद्ध चला? तो ये 18 दिनों तक युद्ध चला। और इसीलिए यहाँ पर जितने दिन तक युद्ध चला उतने ही इसमें पर्व भी हैं। रस कौन सा है? शांत रस है। और ये युद्ध जो हुआ, पूरे महाभारत में युद्ध ही होता रहा, लेकिन किसके लिए युद्ध हुआ? वो शांति के लिए युद्ध हुआ। इसीलिए इसमें रस कौन सा है? रस इसमें प्रधान रस इसमें शांत रस है। श्लोक कितने हैं? तो 1,00,000 श्लोक हैं। अन्य नाम इसको किस नाम से जानेंगे? सत्य सहस्त्री संहिता के नाम से जानेंगे। तो ये थी थोड़ी जानकारी मैंने इसमें दी। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं। आप नोट्स बना लेना, नोट्स बना के पढ़ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, इसके अन्य नाम, सबसे पहले महाभारत को किस नाम से जाना गया? सबसे पहले महाभारत को जिस नाम से जाना गया उसके नाम को भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया महाभारत को? जय। नंबर 1 जय। और इसी में क्या लगा दिया? संहिता, जय संहिता। फिर क्या बोला गया? फिर देखिए इसके बाद में क्या आया? भारत, भारत संहिता। फिर इसके बाद में क्या आया? महाभारत। फिर इसके बाद में क्या बना? महाभारत। फिर इसके बाद में इसका नाम क्या हुआ? महाभारत। पहले महाभारत का नाम क्या था? जय संहिता था। फिर क्या हुआ? महाभारत संहिता हुआ। फिर क्या हुआ? महाभारत हुआ। कभी कभी ये क्रम भी पूछ लेता है कि महाभारत का पहले नाम क्या था। तो पहले नंबर में कौन था? जय संहिता। दूसरे नंबर में कौन था? भारत संहिता। और तीसरे नंबर में कौन था? महाभारत। अब देखिए, जब ये जय संहिता था इसका नाम, तो इसमें श्लोकों की संख्या कितनी थी? तब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें श्लोकों की संख्या थी, कितनी थी? 8800 श्लोक इसमें थे। 8800 श्लोक इसमें थे। किसमें? जय संहिता में। जब ये भारत संहिता बना तब इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? तब यहाँ पर श्लोकों की संख्या हो गई 24,000, मतलब 24,000। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 24,000, जो कि हमारे रामायण में जितने अभी श्लोक हैं उतने ही श्लोक पहले भारत संहिता में थे। इसके बाद जब ये महाभारत हुई, महाभारत इसका नाम हुआ, तो कितने श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? तो यहाँ पर हो गए 1,00,000 श्लोक हो गए। श्लोकों की संख्या कितनी हो गई? 1,00,000। तो इस प्रकार से आपने यहाँ देखिए इसके नाम के बारे में जाना। इसके अन्य नाम इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अन्य नाम, ये अन्य नाम है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। जय संहिता, या आप ऐसे कह सकते हैं जय भारत महाभारत। शॉर्ट में आप ऐसे याद रख सकते हैं, जय भारत और महाभारत। 8824,000 और ये कितने हो गए? 1,00,000 हो गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, इनकी वंशावली देख लेते हैं। किनकी वंशावली? वेद व्यास जी की। वेद व्यास जी के जो बाबा थे, जो उनके पिताजी थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्यास जी, वेद व्यास की वंशावली। देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले जो इनके वंश में जो आए थे वो कौन थे? वशिष्ठ। कौन हुए? वशिष्ठ। वशिष्ठ के जो पुत्र हुए वो कौन हुए? शक्ति। शक्ति के जो पुत्र हुए वो कौन हुए? पराशर। पराशर। और पराशर के जो पुत्र हुए वो कौन हुए? वेद व्यास। और वेद व्यास के भी पुत्र हुए, वो कौन से पुत्र हुए? वो थे सुखदेव।
चलो यहाँ पर लिख देते हैं, इनके जो पुत्र हुए थे वो कौन थे? सुखदेव। इनके जो पुत्र थे वो कौन थे? सुखदेव। यहाँ पर अगर ये पूछा जाए कि बताइए वशिष्ठ के पुत्र कौन थे? शक्ति। शक्ति के पुत्र कौन थे? पराशर। इनकी माता जी कौन थी? वेदव्यास की माता जी सत्यवती थी, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके। और पराशर के पुत्र कौन थे? वेदव्यास। और वेदव्यास के पुत्र कौन थे? सुखदेव। अगर ये कहें कि सुखदेव के बाबा कौन थे तो वो पराशर थे। वेदव्यास के बाबा जी कौन थे? तो शक्ति थे। पराशर के बाबा जी कौन थे या दादाजी कौन थे? वशिष्ठ थे। तो ये इनकी वंशावली है। इसके बाद हम लोग थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा और देख लेते हैं। आप लोग देखेंगे यहाँ पर पर्व, देखिए कुछ ऐसे पर्व हैं जहाँ से जो 18 पर्व हैं, कहीं जो पर्व हैं उन पर्वों में से जो हमारे ग्रंथ हैं, बड़े बड़े ग्रंथ, वो ले लिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि महाभारत का पहला पर्व कौन सा है, फिर हम पूरे 18 पर्व भी आपको बताएंगे। महाभारत का पहला पर्व कौन सा है? पहले थोड़ी बीच बीच में जो नॉलेज है ना अच्छी वाली, वो जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं वो देख लीजिए। पहला पर्व कौन सा है? आदि पर्व है। आदि पर्व। आदि पर्व से क्या लिया गया? पहला पर्व कौन सा है? आदि पर्व। आदि पर्व से क्या लिया गया? आदि पर्व से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक लिया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम ये नाटक ले लिया गया। ये क्या अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या? तो ये क्या है? नाटक है। पूछ लिया जाता है कि ये अभिज्ञान शाकुंतलम का उपजीव्य कौन है? तो महाभारत है। महाभारत में भी कहाँ से लिया गया? तो आदि पर्व से लिया गया। इसके रचनाकार कौन है? इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कालिदास। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, इसके जो लेखक हैं वो हैं कालिदास। ये है क्या? तो ये एक नाटक है। ये एक नाटक है, सर्वश्रेष्ठ नाटक, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाटक। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है? तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम। ये इसमें कितने अंक हैं? तो अंकों की संख्या कितनी है? 7 अंक हैं इसमें। अंक कितने हैं? तो इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 7। थोड़ा सा हल्का सा परिचय इसका दे देते हैं। इसके नायक कौन है? नायक। तो नायक हैं राजा दुष्यंत। हस्तिनापुर के ये राजा थे, राजा दुष्यंत। नायिका कौन है? नायिका देखेंगे तो नायिका इसकी कौन है? शकुंतला है। शकुंतला। देखिए शकुंतला किसकी पुत्री थी? ये विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र। और अप्सरा कौन सी थी? जो कि इंद्र के यहाँ रहती थी, मेनका। ये मेनका और विश्वामित्र की ये पुत्री थी। और इनका नाम क्या रखा गया? शकुंतला। शकुन नाम के पक्षी ने इनकी रक्षा की थी और इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया गया? शकुंतला। तो ये मैंने सामान्य परिचय यहाँ पर दे दिया। इनके जो इन दोनों के जो पुत्र थे, पुत्र था सर्वदमन, और इसी को हम भारत भी कहते हैं। भरत था, भरत के नाम से ही क्या बना? ये भारत पड़ा। देखिए दूसरा पर्व कौन सा है? सभा पर्व। सभा पर्व से क्या लिया गया? सभा पर्व से क्या लिया गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभा पर्व से लिया गया आपका शिशुपाल वध। शिशुपाल वध लिया गया। शिशुपाल वध के रचनाकार कौन है? लेखक कौन है? किसने लिखा है?
तो इन्होंने लिखा श्री माघ ने। किसने लिखा? माघ ने लिखा। इसमें सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं? ये महाकाव्य है। विधा क्या है? विधा ये महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं? सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें 20 सर्ग हैं। सर्गों की संख्या कितनी है? 20। विधा क्या है? महाकाव्य। लेखक कौन है? श्री माघ। अब यहाँ पर देखिए शिशुपाल वध, ये शिशुपाल वध नाम से ही लग रहा है। जब देखिए सभा पर्व, सभा हो रही थी, सभा थी, तो वहाँ पर शिशुपाल आया था और श्री कृष्ण ने उनकी माँ से वादा किया था कि अगर आपका बेटा 100 गलतियाँ करेगा तो हम उसे माफ़ कर देंगे, और 100 से ज़्यादा अगर एक भी गलती बढ़ गई तो हम फिर माफ़ नहीं करेंगे। तो 100 गलतियाँ उसकी पूरी हो गई थी, और 101 गलती जैसे ही हुई तो श्री कृष्ण ने उसी भरी सभा में शिशुपाल का वध कर दिया। इसीलिए यही सब वृत्तांत इस शिशुपाल वध में दिया गया है। तो यहाँ पर कहाँ से लिया गया? तो ये सभा पर्व से लिया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, इतना देख लो, फिर इसके बाद में तीसरा पर्व भी देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे भी बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि आदि पर्व से क्या लिया गया? अभिज्ञान शाकुंतलम लिया गया। इसके रचनाकार कौन है? कालिदास हैं। और ये है क्या? नाटक है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नाटक है ये। इसमें अंक कितने हैं? 7 अंक हैं। नायक कौन है? राजा दुष्यंत। नायिका कौन है? शकुंतला। पुत्र कौन है? सर्वदमन, या फिर इसी को कहते हैं भरत कहते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सभा पर्व में, ये सभा पर्व कहाँ, सभा पर्व से क्या लिया गया? तो शिशुपाल वध लिया गया। सभा पर्व से शिशुपाल वध लिया गया। लेखक कौन है? श्री माघ। विधा कौन है? महाकाव्य। और सर्ग कितने हैं? 20 सर्ग हैं। अब थोड़ा सा और हम इसके बारे में थोड़ा और बता देते हैं, आगे चलते हैं। तीसरा पर्व, देखिए तीसरा पर्व कौन है? वन पर्व। वन पर्व से क्या लिया गया? तो यहां से 2 चीजें लेंगे वन पर्व से। एक तो आपका किरातार्जुनीयम, इसके लेखक कौन हैं? भारवी। सर्गों की संख्या कितनी है? यहाँ पर देख लेते हैं सर्ग। सर्गों की संख्या कितनी है? 18 सर्ग हैं। क्या है ये? महाकाव्य। यहाँ पर और एक क्या हो जाएगा? नैषधीय चरितम। ये किसने लिखा है? श्री हर्ष ने लिखा है। इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? सर्ग कितने हैं इसमें? 22 है। क्या ये? महाकाव्य। क्या है ये? महाकाव्य। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं विद्वत औषधि। ये इसे विद्वानों की औषधि कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विद्वानों की औषधि किसे कहते हैं? तो नैषधीय चरितम को विद्वानों की औषधि कहते हैं। ये क्या है? महाकाव्य के अंतर्गत आता। कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। किसने लिखा है? श्री हर्ष ने लिखा है। कहाँ से लिया गया? किस इसका उपजीव्य क्या है? वन पर्व है, महाभारत का वन पर्व। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है? भारवी हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। क्या है ये? महाकाव्य है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे हम लोग इसके थोड़े 5 जो जितने भी 18 पर्व हैं उन 18 पर्वों को भी देख लेते हैं। 18 पर्व हैं उनको भी देखते हैं क्रमबद्धता से। देखिए पहला पर्व कौन सा है? आदि पर्व। अभी आप लोगों ने देखा आदि पर्व। दूसरा सभा पर्व। तीसरा वन पर्व। चौथा विराट पर्व। पांचवा उद्योग पर्व। छठवां
भीष्म पर्व। देखिए भीष्म पर्व थोड़ा छूट गया। भीष्म पर्व, देखिए भीष्म पर्व से क्या लिया गया? भीष्म पर्व से श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से ली गई है? कहाँ से लिया गया? ये लिया गया भीष्म पर्व से लिया गया। इसके बारे में भी थोड़ा बता देते हैं कि इसमें कितने अध्याय कितने हैं। तो इसमें 18 अध्याय हैं। इसमें अध्याय हैं, ठीक है। और इसमें ये लिखा किसने है? वेद व्यास जी ने। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? 700 इसमें श्लोक है। ये देखिए जान लो, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जिन्होंने महाभारत लिखी उन्होंने ही श्रीमद् भगवद गीता को भी लिखा, क्योंकि ये महाभारत का सार है। तो जिन्होंने महाभारत रची है उन्होंने ही श्रीमद् भगवद गीता भी लिखी। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? इसमें श्लोकों की संख्या 700 है और इसमें अध्याय कितने हैं? 18। फिर हम लोग आते हैं इधर। भीष्म के बाद में कौन आ जाएंगे? द्रोण। द्रोण पर्व। इसके बाद में क्या होगा? कर्ण पर्व, शल्य पर्व, अब इसको मैंने बता दिया, अब इसको हम हटा देते हैं। चलो इधर लिख देते हैं। सौप्तिक पर्व, फिर स्त्री पर्व, ये क्रम है, ठीक है। स्त्री पर्व, फिर यहाँ पर आप देखेंगे शांत पर्व, अनुशासन पर्व, फिर यहाँ पर आप देखेंगे अश्वमेधिक पर्व, फिर आप देखेंगे आश्रम वार्षिक पर्व, फिर यहाँ पर आप देखेंगे 16 नंबर में मौसल पर्व, फिर यहाँ पर 17 नंबर में आप देखेंगे महाप्रस्थानिक पर्व, 18 नंबर में कौन आएगा? स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण। कात्यायन की ये एक रचना भी है, महाकाव्य कात्यायन का स्वर्गारोहण। और यहाँ पर महाभारत में देखेंगे तो स्वर्गारोहण 18वें नंबर का पर्व है। पूछ लेता है कि बताइए 18वें नंबर का पर्व कौन है, तो यहाँ पर आप बताएंगे स्वर्गारोहण। या पूछ लेता है कि बताइए 18वें नंबर के पर्व का नाम क्या है, तो स्वर्गारोहण है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, थोड़ी सी नॉलेज और दे देते हैं। देखेंगे आप लोगों ने देखा कि आदि पर्व से क्या लिया गया? अभिज्ञान शाकुंतलम। सभा पर्व से क्या लिया गया? आपका शिशुपाल वध। वन पर्व से 2 काव्य लिए गए, एक आपका किरातार्जुनीयम और दूसरा कौन सा था? नजदीचरतम। विराट पर्व आया, फिर उद्योग पर्व आया। भीष्म पर्व में आप लोगों ने देखा कि श्रीमद् भगवद गीता को लिया गया। द्रोण पर्व में क्या हुआ कि जो द्रोण थे, आचार्य जो थे, गुरु थे द्रोणाचार्य जी, यहाँ पर आप देखेंगे भीष्म पर्व में भीष्म जो थे, भीष्म कितने दिन तक? 10 दिन तक इन्होंने ये सेनापति रहे, 10 दिन तक सेनापति रहे। और जैसे ही द्रोण जी है, जब ये इनका जो अर्जुन ने बाणों की वर्षा करके यहाँ पर किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द्रोण जी ने फिर क्या किया कि 5 दिन तक वो सेनापति रहे।
5 दिन तक। फिर आप देखेंगे कि 2 दिन तक कौन रहा, 2 दिन तक कड़ रहे, और फिर 1 दिन कौन रहा, तो शल्य रहे। आप यहाँ पर थोड़ा देख लो, भीष्म जो थे वो कितने दिन तक, क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भीष्म कितने दिन तक सेनापति रहे थे महाभारत में, तो 10 दिन तक। फिर इसके बाद में कौन आया, आचार्य द्रोण आए तो वो 5 दिन तक रहे थे। फिर कौन आया, कर्ण आए तो 2 दिन रहे थे, और फिर शल्य आया तो वो 1 दिन सेनापति रहा था। अब यहाँ पर जोड़ दो, 10 5 15, 15 2 17 और 18 दिन पूरे हो गए और ये सेनापति ये लोग रहे हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे बड़ा पर्व कौन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा। इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 14,725 कितनी है, 14,725। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे बड़ा है ये पर्व। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो ये मैंने आज जितने भी 18 पर्व थे पूरे के पूरे मैंने लिख के आपको बता दिया, 18 पर्व। और यहीं से अगर कोई क्वेश्चन पूछ भी देता है कि बताइए भीष्म पर्व है कितने नंबर का पर्व है, तो आप बता सकते हो कि 6 नंबर का पर्व है। यहाँ पर पूछ सकता है कि दूसरे नंबर का पर्व कौन सा है, तो सभा पर्व। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बताया कि शांत पर्व किस नंबर का पर्व है, तो 12 नंबर का पर्व है। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो वो शांत पर्व है। 18वें नंबर का पर्व कौन सा है, तो वो स्वर्गारोहण है। स्वर्गारोहण किस नंबर का पर्व है, तो वो 18वें नंबर का पर्व है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रही हूँ और अच्छे से बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासें आपके लिए लेकर आती रहूँगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संस्कृत।